7 days. So 5 more days are there. Right, we're getting in more breaking inputs. In fact, we're bringing you now an exclusive conversation with Vijay Wadetiwar, who is the Congress Maharashtra leader of opposition. In fact, Wadetiwar has gone on to say that there's fresh information coming out that an MLA's son was drinking alcohol with the accused, this right before the accident took place. And in fact, he was in the car during the accident. This is the information that has now been highlighted by the Congress leader of opposition in Maharashtra. He's also gone on to ask, who is that MLA? Government should declare. And Wadetiwar has also gone on to state that the inquiry committee itself is a sham, and that Pallavi Sapple, remember, who is the chairperson of that committee which was formed to probe this matter, is an accused herself. This is what Wadetiwar has to say. How will she bring out the truth? Another question being raised by Wadetiwar. He's also gone on to say that political patronage has been provided to Dr. Tavade. He was the only one who was not transferred by the Maharashtra Chief Minister. Important questions being raised by Vijay Wadetiwar. Let's also play out that conversation he had with CNN News 18's Vinaya Deshpande. As more and more sensational claims come to the fore in the Pune Porsche case, the opposition has clearly upped its ante against the government. I have with me Vijay Wadetiwar, who is the leader of opposition in Maharashtra, senior Congress leader and MLA. Sir, हम जिस तरीके से देख रहे हैं with respect to the Pune case, more and more revelations are coming forth. टिंगरे के बारे में लेटर्स बाहर आए कि प्रेशराइज उन्होंने किया, या उन्होंने लेटर्स लिखे तावरे को फेवर करते हुए उन्हें ससून में लाया जाए इस हिसाब से. तो क्या इसे आप पॉलिटिकल इंटरफियरेंस मानते हैं? 100%. तावरे की स्टोरी जो है मैं वहां से शुरू करूंगा. ये तो हिट एंड रन की जो घटना हुई थी, ये इसको आरोपी को एक्यूज को बचाने की पूरी कोशिश पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हुई है. ये 100% सच है. तावरे की लास्ट 2023 में 16 ऑफिसर की बदली का, ट्रांसफर का फाइल मंत्रालय आया था. सीएमओ ने केवल यह तावरे को छोड़कर बाकी सबकी ट्रांसफर की. बात नंबर 1. नंबर 2, तावरे के ऊपर सीरियस एलिगेशन होने के बाद भी तत्कालीन महिसेकर नाम के कमिश्नर ने, आयुक्त ने, किडनी ट्रांसप्लांट के केस को लेकर इनकी ट्रांसफर की जाए, इसके ऊपर एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजा था. वो पूरा दबाया गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद एक बड़े आईक्यूज को बचाने के लिए, जिसकी वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए सीएमओ ने, जहां पे मैं नाम भी बताऊंगा उसका, प्रदीप शर्मा को जब रखा गया तो उसको भी सेवा देने के लिए वहां पे तावरे की आवश्यकता थी, इसीलिए उसकी ट्रांसफर नहीं हुई. सवाल यही आता है कि इतना बड़ा प्रकरण हुआ, 2 अभियंता अपनी जान गंवा बैठे. एक तरफ डीसीएम फोन करते हैं, वो कहते हैं कि हमने फैक्ट्स को सामने लाने के लिए बोला है या कार्रवाई करने को बोला है. दूसरी तरफ एक एमएलए उसकी सिफारिश करता है कि उनको डीन बनाया जाए. तीसरी तरफ एक ये एक्यूज के साथ, आरोपी के साथ में कोई और बैठा रहता है, वो एमएलए का लड़का करके लोग बताते हैं. सच्चाई सामने आनी चाहिए. तीसरी बात यह है कि इस सब प्रकरण को लेकर देखिए, ब्लड का सैंपल चेंज करना कितनी बड़ी हिम्मत, डेयरिंग हुई. इसको कौन बचा रहा है? पुलिस कहती है 3 लाख रुपए प्रॉमिस किए गए, 3 लाख बरामद भी हुए. 100% 3 लाख ये तो शुरुआत है. अभी तो उसके रूम भाई ने ये भी कहा कि ये रोज शराब मंगा कर पीता था. इसके पास में जो डिपार्टमेंट दिया था, ट्रांसप्लांट का डिपार्टमेंट दिया था. अब ऐसे बेजवाबदार और चोर और बदमाश आदमी को अगर पालने का काम, उसको प्रोटेक्ट करने का काम अगर पॉलिटिशियन की सिवा हो ही नहीं सकता. इसीलिए डीसीएम ने जो तक फोन किया था, वो किसको बचाने के लिए किया था? क्या उसको फैक्ट्स लाने के लिए कहा था? इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए. और दूसरी बात है कि एमएलए के साथ में इनके क्या संबंध है कि इनको प्रमोशन दो, इनके प्रोटेक्शन वो दे रहे थे. ये सब चीजों की इंक्वायरी, ये जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी सत्य सामने आएगा. ये पल्लवी काफी सीरियस एलिगेशंस